वेलकम टू सेकंड वीडियो गाइस। तो अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे पहले जाके पहला वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, फॉरेक्स का ऐप भी नहीं पता है, कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ट्रेडिंग के 2025 में, अगर आप कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए ट्रेडर, तो ये चैनल बेसिकली हम इसीलिए बनाए हैं कि हम इंडिया में आराम से सबको पढ़ा सके, समझा सके कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। हम जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं आदमी लोग का, जिसको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है समझने में क्या होता है। हम बहुत इतना आसान भाषा में समझाएंगे कि पूरा यूट्यूब में इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझाता है। और हम एक एक चीज़ बताएंगे फॉरेक्स का, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आप छूट जाए। आपको फॉरेक्स का हर कुछ पता होगा, एवरीथिंग। बहुत कुछ शॉर्टकट आता है, डायरेक्ट डाउनलोड करेगा, डायरेक्ट ये क्या बोलते हैं ओक्टा एफएक्स वगैरह, एक्सएनएस डायरेक्ट डाउनलोड करेगा और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा। दिस इज नॉट द राइट वे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे करना है क्या। तो मेरा नाम एटॉमिक है, हम 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी नॉलेज है इस फील्ड में। तो हम आपको सेकेंड वीडियो में बताने जा रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। पहला वीडियो में बताया था बेबी पिप्स नाम का एक वेबसाइट है जो फॉरेक्स लर्न फॉरेक्स एक मतलब कोर्स बनाया, डिज़ाइन किया है फॉरेक्स ट्रेडर लोग के लिए। तो आप पढ़ने का जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश बहुत बहुत ज़्यादा इंग्लिश में है। और इंग्लिश तो हटाओ, इतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब चीज़ आप बताया गया है कि कोई मतलब नहीं बनता वो सब जानने का। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही हम कवर करते हैं, वही कवर करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें, कोशिश रहेगा छोटा वीडियो बनाए और आसानी से समझा दे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोर्स का नाम है स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी, ठीक है, जो बेबी पिप्स इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, पहला आज वीडियो रहेगा कि फॉरेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात, फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स एक देखो 3 तरह का मार्केट है, और बहुत सारा है, बॉन्ड मार्केट भी बहुत सारा मार्केट है, लेकिन बेसिकली 3 मार्केट है दुनिया में। फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, और तीसरा है आपका स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। एक चीज़ दिमाग में डाल लो, फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ लिखा है ना व्हाट इज फॉरेक्स, तो लिखा है क्वाइट सिंपली इट्स द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट दिस अलाउ वन टू ट्रेड करेंसी। एक ऐसा मार्केट जो आपको करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ करता है। मतलब आप अगर आपको डॉलर खरीदना है तो आप पैसा दो आईएनआर में, 90 रुपये दो, $1 ले लो। या आपको आईएनआर खरीदना है, ठीक है, आपको आईएनआर आईएनआर लेना है तो आप डॉलर दो, आईएनआर ले लो। तो ये जो एक्सचेंज होता है इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ बेसिकली आपको दो पेयर में ट्रेड होता है हमेशा। जैसे यहाँ ट्रेडिंग व्यू में ले जाते हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट में एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई यूएसडी, कैड सीएचएफ और डी एडीएन एनजेडी जीबीपी जो यूएस, ये सब हटा। ये जो फॉरेक्स है ये सब फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जितना भी करेंसी होता है, और हमेशा करेंसी पेयर में होता है। याद रखना है करेंसी हमेशा पेयर में होता है, क्या है कि आप सिंगल करेंसी को तो ट्रेड नहीं कर सकते। आपका डॉलर को आपको बेचना है तो हवा में बेचेंगे, हवा में नहीं ना बेचेंगे भाई। तुमको जाना पड़ेगा भाई डॉलर को लेके बैंक में कि मेरे पास $100 है, तुम बैंक को दोगे, उसके बदले तुमको क्या देगा, आईएनआर देगा। तो हुआ ना, ट्रेड हुआ ना, यूएसडी आईएनआर में ट्रेड हुआ, इसीलिए पेयर में रहता है। इसीलिए आदमी कंफ्यूज होता है कि इस टाइप का क्या रहता है यूएसडी और आईएनआर, ऐसा क्यों रहता है आईएनआर। इसका इसलिए रहता है कि जो पहला रहता है, पहला कोई भी करेंसी यूएसडी आईएनआर या जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, तो उसको वन मान लो आप। जो पहला वाला है वो वन हो गया। तो इसका ये मतलब है कि आप $1 के बदले, एक यूएसडी के बदले कितना आईएनआर पे करना है आपको। तो $1 के बदले हम लोग को इंडिया में अभी लगभग 90 रुपया पे करना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू बढ़ रहा है, अप्रिसिएट कर रहा है डॉलर, तो आईएनआर डिप्रिसिएट कर रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। भगवान ना करे और ज़्यादा वैल्यू, हम तो चाहते कम हो, अपना इंडिया ग्रो करे। तो $1 के बदले हम लोग को 90 रुपये पे करना है, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं अब हम लोग। यहाँ जैसे यूरो यूएसडी है, इसका यही मतलब है, जो दो पेयर में रहता है यूरो यूएसडी, इसका ये मतलब है कि 1 यूरो के लिए हम लोग को कितना डॉलर पे करना पड़ेगा। जो ये प्राइस लिखा है 1.0356, इतना हम लोग को यूरो पे करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब यूएसडी पे करना पड़ेगा, इतना यूएसडी
पे करना पड़ेगा $1। फिर यहाँ जैसे USD JPY है, तो एक USD के लिए हम लोग को कितना जापान का करेंसी पे करना पड़ेगा, JPY। ठीक है, JPY, वही प्राइस यहाँ लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो इसी का यही मतलब है कि फॉरेक्स मार्केट में करेंसी ट्रेड होता है, दिमाग में डाल लो। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में करेंसी ट्रेड होता है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है ये। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको बताते हैं कि द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यूजुअली FX भी बोलते हैं इसको, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है पूरा दुनिया का। और ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। जैसे डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि इसका कोई एक मतलब ये सेंट्रलाइज कोई सेंटर नहीं है, मान लो वर्ल्ड में कोई सेंटर नहीं। जैसे NSE BSE इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर अमेरिका में NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये सब एक्सचेंज है। यहाँ इन लोग को रेगुलेटरी बॉडी होता है कोई जो चलाता है, तो इसमें मैनिपुलेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है ये सब मार्केट में। और फॉरेक्स मार्केट में इसको भी मतलब रन कर रहा बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इसका कोई मतलब इस कोई सेंट्रलाइज कोई नहीं है, इसका मार्केट सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है, दिमाग में डालो। डिसेंट्रलाइज मार्केट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है ट्रेड। कोई अपना INR बेच रहा है, डॉलर ले रहा है, कोई डॉलर बेच रहा है, JPY ले रहा है। तो इसका यही मतलब है कि फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन लगभग असंभव है, नहीं होता, हो ही नहीं सकता है। फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता है, बहुत 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 कम चांसेस है। आप 1% मान लो, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। आपका आपका प्राइस एक्शन अच्छा है तो वेलकम टू फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में आपका स्वागत है, आप दबा के पैसा बनाएंगे। ठीक, आप कंपेयर करते हैं जो आपका न्यू NYSE है, दुनिया का सबसे सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है जो NYSE दुनिया का। ठीक है, आपको ये बता रहे हैं, आपको इस स्टॉक मार्केट का बता रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो पहला कौन है, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का मतलब सामने बहुत छोटा दिखता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हम बोले, दिमाग में याद रखना। ठीक है, हम आपको मार्केट नहीं बोल रहे कि मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, उसके बाद आता है क्रिप्टो मार्केट, उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आपका सबसे नंबर 1 पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आता है, जो एक दिन का वॉल्यूम है $22.4 बिलियन है। और फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम है $7.5 ट्रिलियन। मतलब आप समझ रहे कितना बड़ा है, सोच के देखिए। मतलब बहुत 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 ह्यूज है भाई, बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज हो गया कि आप यहाँ करेंसी ट्रेड करते हैं, या ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई इसको ही नहीं कर रहा है। और तीसरा चीज़ है आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आप बाय सेल एकदम ईजिली कर सकते हैं आराम से। कभी आपका ऐसा पॉपअप नहीं आएगा कि नॉट इनफ लिक्विडिटी, इस सब का टेंशन नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मार्केट 24 घंटा खुला रहता है। फॉरेक्स मार्केट 5 दिन हफ्ता में, 24 घंटा 5 दिन, समझ रहे हो? 24 घंटा 5 दिन, मंडे से फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, सैटरडे संडे बंद रहता है और 24 घंटा खुला रहता है। लेकिन इसमें भी ट्रेडिंग का सेशन होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये हो गया पहला आपका कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और इसका एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, 24 घंटा खुला हुआ है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रेड क्या होता है, स्पेशली व्हाट ट्रेडेड इन फॉरेक्स मार्केट। द सिंपल आंसर इज मनी, स्पेशली करेंसीज। ठीक, मतलब करेंसी ट्रेड होता है। आप यूरो लेंगे गोल्ड को, उसके बदले देंगे, 1 यूरो लेंगे उसके बदले जितना आपको डॉलर देना पड़ेगा वो पे करेंगे, तब आपको 1 यूरो मिलेगा। GBP लेना आपको तो GBP USD, मतलब जब भी आप ट्रेड करेंगे तो उसके साथ एक पेयर तो चाहिए ना। हम, मेरे पास अगर 100 का नोट है और हमको अगर कोई इसको ट्रेड करना है, हमको बेचना है 100 का नोट, तो किसके साथ बेचेंगे? जादू में थोड़ी बेचेंगे, हवा में थोड़ी बेचेंगे भाई। हम जाएंगे, उसको 100 रुपया देंगे, उसके बदले हमको जैपनीज येन देगा, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो वही करेंसी ट्रेडिंग होता है। ठीक, और इसमें भी मेजर करेंसी होता है जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है दुनिया में। तो 7 मेजर करेंसी है। USD हो गया आपका पहला। ठीक, कैड हो गया, GBP, यूरो, CHF और AUD, NZD, JPY है।
और ये सब मेजर करेंसी इसलिए बोलता है कि बहुत ज़्यादा हेवी ट्रेडिंग होता है इसमें। इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। मतलब इसमें आके आप ट्रेड करेंगे तो आपको स्प्रेड वगैरह हमेशा कम मिलेगा। स्प्रेड क्या होता है वो भी बात करेंगे। तो दो तो ISO 1417 कंट्री कोड के हिसाब से, जो ISO 1973 में ISO इस्टेब्लिश किया था करेंसी का, कि हमेशा तीन तीन मतलब 3 नंबर यूज होगा, 3 डिजिट यूज होगा, ठीक ना, 3 लेटर यूज होगा कोई भी पेयर के लिए। जैसे NZD है, तो NZ जो है आपका कंट्री का नेम बताता है, NZ न्यूजीलैंड। और D मीन्स डॉलर, ठीक, D स्टैंड फॉर डॉलर, ठीक, समझ गए। तो कभी भी कोई भी चीज़, जैसे USD है, तो US तो होता है यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद उसका करेंसी डॉलर में है, तो US डॉलर। NZ न्यूजीलैंड डॉलर। GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक। INR इंडियन रूपी। तो इसका यही मतलब है कि पहला दो जो लेटर रहता है वो करेंसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो एक जो लेटर रहता है लास्ट का, वो आपका करेंसी को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा करेंसी वहाँ पे यूज हो रहा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज सिमिलरली बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग ऑफ अनदर। मतलब हम आपको बताया ना पहले कि आप कभी भी यूरो, जैसे आपको एक करेंसी को बाय करना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेल होगा। मतलब द यूरो एंड US डॉलर, तो यूरो और US डॉलर, और ये जो पाउंड है आपका GBP JPY के साथ। तो व्हेन यू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट यू बाय और सेल इन अ करेंसी पेयर। आप या तो खरीदते हो करेंसी को या तो बेचते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का ये होता है, मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी और एग्जॉटिक करेंसी, 3 होता है। उसके बाद मेजर करेंसी क्या होता है? मेजर करेंसी आपको बता दिए, ये यूरो USD JPY GBP USD CHF USD CAD है UD NZD USD। कंट्री सबका नाम है, यूरो जोन, यूनाइटेड स्टेट जापानीज येन। मतलब ये डायरेक्ट कंट्री कंट्री में आप बाइंग और सेलिंग करते हैं इसको। और FX की कैस्पिक भी है, यूरो डॉलर, डॉलर येन, पाउंड डॉलर, डॉलर स्वीजी, डॉलर लोनी, ऑजी डॉलर, कीवी डॉलर। NZD USD को कीवी डॉलर बोलते हैं। और द मेजर आर द मोस्ट लिक्विड इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। तो लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी इज यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कितना ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, इसको रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी। मतलब कोई भी पेयर में, जैसे यूरो USD में सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, हर एक सेकंड में आपको एक बायर एक सेलर हमेशा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी बोला जाता है इसको। मतलब जितना ज़्यादा पार्टिसिपेंट, आप सिंपल भाषा में समझ लो, जितना ज़्यादा भीड़, जितना ज़्यादा रस रहेगा कोई भी करेंसी पेयर में बाइंग सेलिंग का, उसको उतना ज़्यादा लिक्विड बोला जाएगा, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मेजर क्रॉस करेंसी पेयर और माइनर करेंसी पेयर, तो आप ये भी देख लीजिए। द मोस्ट एक्टिव ट्रेड हो USD यूरो JPY। मतलब USD के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है यूरो JPY और GBP में। यूरो CHF है, यूरो GBP है, कैड वगैरह है। और आपका येन का क्रॉसेस देख सकते हैं, पाउंड का क्रॉसेस, ये सब तो उतना ट्रेड नहीं होता है, तो उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ऐसे ही बेसिकली आप इसको जानो, ये ज़रूरी है। तो बाकी आप देख सकते हैं करेंसी कोड वगैरह, करेंसी, ये आप बेबी पिप्स का वेबसाइट में जाके देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और G10 करेंसीज वगैरह आता है, US डॉलर, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ये सब आता है G10 में। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट साइज और लिक्विडिटी। मतलब फॉरेक्स मार्केट, द फॉरेक्स मार्केट हैज नाइदर अ फिजिकल लोकेशन नॉर अ सेंट्रल एक्सचेंज। हम बोले थे ना, पहले बताया आपको कि मार्केट का कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है, लाइक NSE BSE NYSE, देर इज नो सेंट्रल लोकेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड होते रहता है इंटर बैंक से। द बल्क ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग टेक्स प्लेस ऑन व्हाट्स कॉल्ड द इंटर बैंक। मतलब आप बेसिकली आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका सीधा जाता है इंटर बैंक, बड़ा बड़ा बैंक से आपका, आप बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। आप लाइक समझिए, आप इंडिया मान लीजिए SBI वगैरह है,
या आपका HDFC बैंक है, आपको अगर डॉलर बेचना है तो आप बैंक में गए, $100 दिए, उसके बदले आपको 9,000 रुपया दे दिया, तो वही हुआ। आप जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपका ऑर्डर जाता है सीधा बड़ा बड़ा बैंक, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर वगैरह होते हैं। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कि नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल एंड NBFS है कंटिन्यूअली ओवर 24 आवर, 24 घंटा चलते रहता है मार्केट। आपका ऑर्डर हमसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। और करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द FX मार्केट, ये थोड़ा जानना जरूरी है कि मतलब करेंसी में डोमिनेशन सबसे ज़्यादा कौन सा करेंसी का रहता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर है, 84.9%। उसके बाद यूरो आता है 39.1, 19, 12, 7, बाकी सब कम है। और अदर करेंसी 25% है। तो डॉलर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। द US डॉलर इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी, मार्किंग 84.9% ट्रांजेक्शन। तो आप ज़्यादा करके मेजर मेजर मतलब क्या हुआ, मतलब डॉलर के साथ जितना भी पेयर है उसको मेजर क्यों बोला जाता है? क्या है कि डॉलर जो है बाप है सबका। बाप का क्या मतलब है, मतलब बहुत स्ट्रांग है अमेरिका, इसीलिए टाइम आएगा इंडिया भी होगा। तो US डॉलर द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी, मार्किंग 84.9% ऑफ ट्रांजेक्शन। द यूरो शेयर इज सेकेंड हो गया, यूरो सेकेंड है। बाकी तो डॉलर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द डॉलर इज द किंग इन द फॉरेक्स मार्केट। Like you have probably noticed how often we keep mentioning the US dollar. In USD, one half of the major currency pair, the most 75% of trades, so must all pay attention to the US dollar. The USD is king, कि मतलब अब इसका यही मतलब है कि जो डॉलर है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है मार्केट में। जितना भी पेयर है सबके साथ, मेजर पेयर के साथ डॉलर ही का, मतलब डॉलर अकेले एक साइड रहता है, बाकी करेंसीज अगेंस्ट में होता है। आप किसी को भी उठा लो, USD JPY GBP GBP USD यूरो USD CAD USD CHF AUD USD NZD USD, जितना भी मेजर पेयर है सबके साथ होता है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, जो IFM होता है, द US डॉलर कंप्रोमाइज 62% ऑफ द वर्ल्ड ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी 62% का डोमिनेशन है डॉलर का, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपका कोई भी रिजर्व, जो आपका जैसे इंडिया में रिजर्व करेंसी हो गया कि आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन का कितना करेंसी को रिजर्व में रखे हो ताकि बाद में आपको कभी ट्रेड करे तो काम आए। तो उसी में सबसे ज़्यादा डॉलर डोमिनेट करता है वर्ल्ड में। किसी को भी ट्रेड करना है इंटरनेशनली, तो डॉलर से आप एक्सचेंज करेंगे तभी आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ऑफ द केसेस में देखा जाता है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर, बिजनेस एंड सेंट्रल बैंक ऑन इट, दे पे अटेंशन टू द US डॉलर। मतलब इसका यही बता रहा है कि लगभग जितना इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और सेंट्रल बैंक वगैरह है, सब डॉलर को रखता है अपना पास रिजर्व करेंसी के तौर पे। तो सबको US डॉलर पे अटेंशन हमेशा रहता है कि भाई US डॉलर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब डॉलर का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। देर आर ऑल्सो अदर सिग्निफिकेंट रीजन वाई डॉलर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फॉरेक्स मार्केट। तो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि डॉलर इतना डोमिनेशन क्यों देता है वर्ल्ड में। तो जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमी, द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है, अमेरिका का। द US डॉलर इज द रिजर्व करेंसी इन द वर्ल्ड, दूसरा है कि रिजर्व करेंसी भी है वर्ल्ड का। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो यूनाइटेड स्टेट में। चौथा बात करते हैं, द यूनाइटेड स्टेट है स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी सही है। द यूनाइटेड स्टेट इज द वर्ल्ड सोल मिलिट्री पावर, भाई सुपर पावर है भाई अमेरिका, इसीलिए डॉलर सबसे ज़्यादा डोमिनेशन में रहता है। द US डॉलर रिप्रेजेंट अबाउट द हाफ इंटरनेशनल लोन एंड बॉन्ड्स। तो जो भी इंटरनेशनली लोन या बॉन्ड लेते हैं वो लोग भी डॉलर में ही उसको खरीद सकते हैं। आप पैसा लेके जाएंगे इंटरनेशनल लोन लेने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको में मिलेगा, आपको इंडियन रुपीज़ में मिलेगा, नहीं, डॉलर में ही मिलेगा। तो वहाँ पे जो भी आपका कॉस्ट वगैरह आएगा आपको उसको पहले पे करना पड़ेगा। आप INR पे करेंगे, पर डॉलर लेंगे तभी आपका प्रोसेस आगे होगा। द US डॉलर इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेनी क्रॉस बॉर्डर्स ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल इज प्राइस इन US, ठीक है। जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल वगैरह, उसका प्राइस हमेशा US डॉलर में रहता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड
पेट्रो डॉलर्स, पेट्रोल जो होता है पेट्रो डॉलर्स भी बोला जाता है। सो इफ जापान वांट टू बाय, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जापान खरीदना चाहता है सऊदी अरब से तेल, इफ जापान वांट टू बाय ऑयल फ्रॉम सऊदी अरब, ठीक। अब भैया जापान को सऊदी अरब से, साला क्या लफड़ा है भाई, तुम सोच के देखो, अगर जापान को सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो इट कैन ओनली बी बाउट विथ यूएस डॉलर, मतलब भैया आपको यूएस डॉलर खरीदना ही पड़ेगा, तब आप जाके ले सकते हैं सऊदी अरब से तेल। इफ जापान डजेंट हैव एनी डॉलर, अगर डॉलर नहीं है जापान के पास, तो इट हैज़ टू सेल इट्स येन फर्स्ट, तो अपना उसको येन बेचना पड़ेगा और बाय करना पड़ेगा डॉलर। वो जाके येन देगा, 155 येन देगा एक डॉलर के बदले, एक डॉलर, एक डॉलर के बदले एक यूएसडी, 155 येन वैल्यू है, 155 पॉइंट समथिंग है, तो 155 वो पे करेगा एक डॉलर लेंगे। अब उसको ऑयल खरीदना भैया, तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए कितना ज़्यादा उसको देना पड़ेगा। तो ये सब, इसके चलते डॉलर बहुत मजबूत है, और डॉलर हमेशा मजबूत ही रहेगा मैक्स ऑफ द टाइम, ठीक है, मार्क माई वर्ड, हमेशा डॉलर अप्रिशिएट ही करेगा। और अभी डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया तो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है डॉलर, ठीक। उसके बाद है, टॉपिक है स्पेकुलेशन इन द फॉरेक्स मार्केट, ठीक। द मेन फंक्शन ऑफ द फॉरेक्स मार्केट आर द ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन करेंसी ऑफ अ कंट्री टू अनदर करेंसी टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फाइनेंस, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है वही हम लोग, मतलब प्रिडिक्शन हो गया एक तरह का, एक प्रिडिक्शन का हिसाब से ट्रेड लेते हैं हम लोग कि यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा, उसी को स्पेकुलेशन बोलते हैं। रिटेल ट्रेडर, देखो इन अदर वर्ड्स यहाँ देखते हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम द ट्रेड्स दैट बाय एंड सेल बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट ऑफ करेंसी पेयर। तो छोटा जो 5 मिनट 15 मिनट इस सब में जो मूवमेंट आता है, मैक्सिमम ऑफ द आपका वॉल्यूम वहीं से आता है, ठीक है, 90% यहाँ लिखा हुआ है। द वॉल्यूम ब्रॉड और स्पेकुलेटिव, इसमें जो जो प्रिडिक्टेड वॉल्यूम होता है, प्रिडिक्शन लगा के जैसे हम लोग कोई भी करता है, तो 90% वॉल्यूम वहीं से आता है, ठीक है। दिस मेक्स मार्केट लिक्विडिटी विच इज़ द एबिलिटी टू बाय और सेल अ लार्ज क्वांटिटी और समथिंग विथ मिनिमल प्राइस इम्पैक्ट वेरी हाई। मतलब आप करेंसी को अगर आप खरीदते हैं यूएसडी जेपीवाई या यूरो यूएसडी, तो आप उस खरीदेंगे भी तो उसमें बहुत बहुत कम इम्पैक्ट आएगा, सिंपल सा है, बहुत कम इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, काहे कि मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी रहता है, बायर और सेलर का जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कितना भी बड़ा क्वांटिटी में बाय सेल कर ले, ट्रेड कर ले, 1 लॉट भी, 2 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें बहुत पैसा चाहिए मूव करने के लिए मार्केट में, मिलियन ऑफ डॉलर, ट्रिलियन ऑफ डॉलर चाहिए, तब मूव करेगा मार्केट। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, ठीक है। हम लोग ये फॉरेक्स कैसे ट्रेड करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबा बन गया है, तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।